कविता भारत भारती। अब हमने अतीत खंड पढ़ा था लास्ट क्लास में, अभी करेंगे वर्तमान खंड। वर्तमान खंड का विश्लेषण। मुख्यतः वर्तमान खंड तथा गौणता अन्य खंडों के अंतर्गत गुप्त जी ने वर्तमान भारत की दुर्दशा के चित्र खींचे हैं। वर्तमान समय में हमारी दुर्दशा कैसी हो गई है, हमारे देश की हालत कैसी हो गई, ये सब उन्होंने बताया है। वे बताते हैं कि इतने स्वर्णिम अतीत के बाद भारत की दुर्गति किन कारणों से हुई, हमारी दुर्गति होने का कारण क्या थे। जिस प्रकार भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में भारत के पतन के कारणों का समग्र विश्लेषण करते हुए आंतरिक तथा बाह्य दोनों कारणों पर बल दिया था, वैसे ही मैथिली शरण गुप्त ने भी जो अपनी दुर्गति का कारण बताया वो आंतरिक कारण बताया। आंतरिक कारण दो प्रकार के हैं। पहला, वे सब कुरीतियां जो हिंदुओं में व्याप्त थी। अब कुरीतियां कौन कौन सी हैं? जैसे साधुओं की पाखंडता, साधु लोग जो है पाखंडी थे, लोगों को लूटने का काम करते थे। पंडितों की अज्ञानता, क्षत्रियों की विश्वोन्मुखता, वैश्यों का लालच, बेजोड़ विवाह, अंध परंपरा पालन, मतलब परंपरा का आंख बंद करके पालन करना, अंध परंपरा पालन बोलते हैं। नशेबाजी, जैसे महाभारत में देखा जो भीष्म थे, इतने बलवान थे, इतने समर्थ थे, लेकिन परंपराओं के पालन के लिए उन्होंने कई अन्याय किए, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध भी हुआ। और परंपरा को तोड़ करके अगर दुर्योधन का साथ छोड़ते तो वो युद्ध ना हुआ होता। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम पुरानी परंपराओं को पालने के लिए, पुरानी परंपराओं को चलाने के लिए बहुत सारी गलत चीजें कर देते, जिससे हमारा ही पतन होता है, जिससे हम ही डिक्लाइन होते हैं। नशेबाजी वो सबसे बड़ा रीजन है। आंतरिक कारणों में दूसरा कारण क्या है? बौद्ध तथा जैन आदि धर्मों का उभरना। अब पहले तो हिंदू ही धर्म था, अब धीरे धीरे क्या हो गया, बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, और अपनी मूल परंपरा पर ही उन्होंने चोट की। तो इस वजह से जो है हमारी दुर्गति हुई। बाह्य कारणों में पुनः दो कारण का उल्लेख किया है। बाहरी कारणों में दो कारण है। पहला, इस्लामी आक्रमण तथा ब्रिटिश आक्रमण। पहले तो इस्लाम, मुगलों ने आक्रमण किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदें बनाई, ठीक है। अब उन्होंने इतना देश में नाश कर दिया, उसके बाद रही सही कसर की उन्होंने अंग्रेजों ने पूरी कर दी। अंग्रेजों ने हम पर अधिकार किया। उन्होंने इस्लामी आक्रमण की आलोचना ब्रिटिश आक्रमण की तुलना में अधिक की है। मतलब भारत को तोड़ने का काम अंग्रेजों ने कम, इस्लाम ने ज़्यादा किया है। इस्लाम ने पहले से ही भारत को कमज़ोर कर दिया, जिसका फ़ायदा अंग्रेजों ने उठाया, ठीक है। पहला, ब्रिटिशों की अधिक आलोचना से पुस्तक और प्रतिबंध का खतरा था। दूसरा, ब्रिटिश ज्ञान विज्ञान को वे सचमुच भारत के उदय का माध्यम समझते थे। अब ब्रिटिशों को अधिक आलोचना क्यों नहीं करी? कि अगर वो ब्रिटिश जिस समय वो ये पुस्तक लिख रहे थे तो यहाँ पर ब्रिटिश ही थे, अगर उनकी ज़्यादा आलोचना करते तो पुस्तक ही नहीं छपती, उनकी जो भी उन्होंने लेख लिखे वो छपते नहीं। और दूसरा, वो ये भी मानते थे कि अंग्रेजों ने बहुत कुछ ऐसा भी किया जिससे भारत की तरक्की हुई है, जैसे ट्रैवलिंग की थी, रेल ट्रैक बिछाना, हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी। वर्तमान खंड के विशेष प्रसंग इस प्रकार है। प्रसंग क्या क्या है? पहला प्रसंग क्या है? गुप्त जी के अनुसार किसी भी समाज या व्यक्ति का समय हमेशा एक सा नहीं रहता। स्वर्णिम अतीत के बाद भारत का पतन भी स्वाभाविक था। मतलब समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। एक समय पर व्यक्ति तरक्की करता है, खूब ऊपर जाता है, लेकिन एक ऐसा समय भी आता है जब वो डिक्लाइन करता है, जब वो नीचे की तरफ जाता है। समय कभी भी हमेशा एक सा नहीं रहता। हमारा अतीत बहुत स्वर्णिम था, उसके बाद पतन होना भी स्वाभाविक था, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा हो गया। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निस दिवस ही घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। देखो जिधर अब बस उधर ही उदासी छा रही, काली निराशा की निशा सब और से है आ रही। मतलब संसार में ऐसा कोई नहीं जिसका समय हमेशा एक जैसा रहता है। निस दिवस मतलब रात दिन पृथ्वी घूमती है, और इसके घूमने के साथ साथ जो समस्याएं हैं वो भी हमारे जीवन में आती जाती रहती है। अब तो ऐसा हो गया जहां देखो वहां उदासी है और अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है वर्तमान समय में। दूसरा प्रसंग इन्होंने लिया है, गुप्त जी ने बौद्ध धर्म के विकास को धर्म भ्रष्टता का युग कहा। जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ तो वहां पर लोग धर्म के मामले में धर्म के आधार पर लड़ने शुरू हो गए, जबकि इस्लामी शासन को परतंत्रता का युग कहा। इस्लामी शासन जब आया, मुगल जब आए, तो हम परतंत्र ही हो गए, हम उनके गुलाम ही बन गए। इस्लाम के विवेचन में कहीं कहीं वह मानसिकता उभरती है जहां उसे अंधकार काल कहा जाता है। मतलब जब इस्लाम आया था, जब मुगल लोग यहाँ आए थे, उस काल को अंधकार काल के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त जी चर्चा करते हैं कि कैसे इस्लामी शासन के दौर में हिंदू धर्म पर आक्रमण हुए, मंदिर तोड़े गए और जजिया जैसे कर लगाए गए। अब लाइन लिखते हैं ये, हे निष्ठुरों के हाथ से सुरमूर्तियां खंडित हुई, बहु मंदिरों में वस्तुओं से मस्जिदें मंडित हुई, जजिया सरीखे कर लगे, यह बात वही सिद्ध हुई, जो प्राप्त हो परतंत्रता में दुख थोड़ा है वही, जो हो हमारी दुर्दशा का अंत बाकी ना रहा, हाँ क्या कहे कितना हमारा रक्त पानी सा बहा। मतलब जब मुगल आए तो इतने निष्ठुर थे, उन्होंने हमारे देवों की मूर्तियों को खंडित कर दिया, हमारे धर्म पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, मंदिरों की जगह मस्जिदें बनाना शुरू कर दिया। तो ये इससे ज़्यादा दुर्दशा
नहीं हो सकती थी। उस समय हिंदुओं का रक्त पानी की तरह बहाया गया था। गुप्त जी ने इस्लाम की समग्र निंदा नहीं की, मतलब हर जगह उन्होंने निंदा नहीं की। जिन लोगों ने अच्छे काम किए उनकी प्रशंसा भी की है। वे अकबर की प्रशंसा करते हुए स्पष्ट करते हैं कि कोई समाज का पूरा गलत नहीं होता, मतलब समाज में सभी लोग गलत नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते। अकबर ने कुछ अच्छे काम भी किए थे। ऐसा नहीं होता कि सारी जाति कोई क्रूर हो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता जाति में सभी लोग क्रूर हो, अत्याचारी हो। हिंदू और इस्लामी संस्कृति के भविष्य के प्रति उनकी दृष्टि सामासिक व आधुनिक है। वे समझते हैं कि अतीत में कुछ गलत हुआ हो तो वह भी प्रतिशोध के रूप में दोहराने की वस्तु नहीं है, मतलब प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। किसी एक ने गलत कर दिया तो पूरे समाज से उसका बदला नहीं लेना चाहिए, उससे क्या होता है पतन ही होता है। अतीत को भूलकर भविष्य को देखते हुए समन्वित रास्ता अपनाना ही बेहतर है। मतलब अब इस्लाम भी आ गया, हिंदू भी हैं, तो हम उनसे लड़ते रहे, वो हमसे लड़ते रहे, तो पूरे समाज का ही पतन हो जाएगा। हमें आपस में मिल करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने लिखा। सप्रेम हिल मिल कर चलो, यात्रा सुगध होगी तभी, पीछे हुआ सो हो गया, अब सामने देखो सभी। मतलब अब जो हो गया वो हो गया। उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, मस्जिदें बना दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब आगे भविष्य में अगर आगे बढ़ना है तो हमें मिलजुल कर ही आगे चलना होगा। हमें भविष्य को देखना होगा और पास्ट को भूलना होगा। तीसरा प्रसंग लिखते हैं, गुप्त जी ने ब्रिटिश शासन का भी पर्याप्त विवेचन किया है। वे ब्रिटिश संस्कृति की काफ़ी प्रशंसा करते हैं क्योंकि वे जिस आधुनिक ज्ञान विज्ञान से संपन्न है वे हमारे लिए जरूरी हैं, किंतु इसके बावजूद अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण पर कठोर शब्दों में चोट भी करते हैं। ब्रिटिश शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट होता है। क्या लिखते हैं, ब्रिटिशों का आगमन हमारे देश का सौभाग्य ही था क्योंकि उनके आने से नई टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर आई। देते हुए भी कर्म फल हम पर हुई उसकी दया, भेजा प्रत्युद्धार उसने ब्रिटिश राज यहाँ नया। मतलब ये जो ब्रिटिश राज है वो भगवान ने ही भेजा है ताकि हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आ सके, नई तकनीक आ सके, जिससे हम आगे बढ़ सकें। लिखते हैं, गुप्त जी ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण व धन बहिर्गमन से चिंतित थे। धन मतलब वो क्या है, बाहर जो हमारी संपदा है उसको बाहर ले जाते हैं प्रतिदिन। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र को जन्म दे चुके थे। भारतेंदु भी यह सूत्र दे चुके थे कि भारत का विकास स्वदेशी उत्पादन से ही संभव है। 1907 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था संपत्ति शास्त्र, जो धन बहिर्गमन का सूक्ष्म विश्लेषण करती है। मतलब जो हमारा धन है विदेश जा रहा है उसके ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था संपत्ति शास्त्र, और ये लिखी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, संपत्ति शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। और किसके ऊपर लिखी है? धन बहिर्गमन, मतलब जो हमारा भारतीय धन है, हमारी भारतीय संपदा है, वो हमारे देश से बाहर जा रही है। वे उस शोषण प्रक्रिया से परिचित हैं जिसमें भेदभाव मूलक कराधान के कारण मैनचेस्टर का माल सस्ता हो जाता है जबकि भारतीय माल महंगा हो जाता है। अब क्या करते हैं, टैक्स लगा देते हैं, भारतीय चीज़ों पर डबल टैक्स लगा देते, तो महंगा हो तो कोई खरीदेगा नहीं, और जो बाहर से माल आ रहा है उस पर कम टैक्स लगाते हैं, तो वो सस्ता होता तो वो खरीद लेंगे। तो ये उनकी चाल थी। उन्होंने सर टॉमस मुनरो का एक कथन था, भारत भारती में उद्धृत किया है, हिंदुस्तानी माल विलायती माल की अपेक्षा कई गुना अच्छा होता है। मतलब ये सर टॉमस ने खुद कहा था, हिंदुस्तानी माल जो है विलायती माल की अपेक्षा अच्छा होता है। सच तो यह है कि यूरोपियन शॉल मुफ्त में मिलने पर भी हम उनका व्यवहार नहीं करना चाहते। अगर यूरोपियन शॉल उन्हें फ्री भी मिले तो भी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही समस्या भारत भारती में कई स्थानों पर भी व्यक्त हुई है। लिखते हैं, जो देश कच्चा माल ही उत्पन्न करके शांत है उसका पतन एकांत है, सिद्धांत है, निर्भ्रांत है। मतलब जो देश कच्चा माल उत्पन्न कर रहा है और उसमें शांत है, संतुष्ट है कि हमने खेत में उगाया और बेच दिया, अगर वो उसको बनाता नहीं, उसमें अगर वो चेंजेस नहीं करेगा तो उसका पतन होना अनिवार्य ही है, पतन हो ही जाएगा। आती विदेशों से यहाँ सब वस्तुएं व्यवहार की, धन धान्य जाता है यहाँ से, यह दशा व्यापार की। अब यहाँ की दशा क्या है, जो सारा माल हमारा लेकर के, सारी चीजें हमारी लेकर के वहां पर उसको बना करके वापस हम ही लोगों को बेच देते हैं। जो वस्तु देखो मेड इन इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका व अन्य देशों की बनी हो, सजीव मनुष्य हम निर्जीव से हैं हो रहे, घर में लगाकर आग अपने बेखबर हैं सो रहे। हमने खुद अपने घर में आग लगा दिया, अपना माल उनको बाहर भेज दिया। अब उस पर जो चीजें टैग लगा आता है, मेड इन इटली, मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी, ये सब टैग लग कर आता है और हम उसी को महंगे दामों में खरीदते हैं। तो ये हम अपने घर में खुद ही आग लगा रहे हैं। अगला प्रसंग इसके अंदर है, 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में, 19th सेंचुरी के लास्ट 25 ईयर्स जो थे, यानी कि मान लो 1875 से 1900 तक, आखिरी 25 वर्षों में भारत में 28 अकाल पड़े। 25 ईयर्स में 28 अकाल पड़े हैं, 25 सालों में 28 अकाल पड़े। इसका उल्लेख गुप्त जी ने भारत भारती में किया
और इनमें 4 करोड़ लोगों के मर जाने तथा बहुतों के लगातार बुभूषित रहने की पीड़ा व्यक्त की है। मतलब 4 करोड़ लोग तो मारे जाने की आशंका है और उसमें से कई लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे रहने की पीड़ा भोग रहे हैं। उनको एक वक्त का खाना मिलता है, 2 वक्त का नहीं मिलता, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे अकाल भारत में क्यों पड़े? वो लिखते हैं, वे पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। निकले हुए हैं दांत बाहर, नेत्र भीतर हैं धसे, किन शुष्क आंतों में न जाने प्राण उनके हैं फंसे। मतलब जो पेट है वो पीठ से मिल गया है, मतलब कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा रह गया, आंखें अंदर धंस गई हैं। अब उनके प्राण कहाँ फंसे ये नहीं पता चलता, मतलब बस मरना ही बाकी रह गया और सब कुछ हो चुका है उनके साथ। अगला प्रसंग लिखते हैं वो कि गुप्त जी ने किसानों की दुर्दशा पर भी विस्तार पूर्वक लिखा। वे दिखाते हैं कि अंग्रेजी शासक ने किस प्रकार किसानों की जमीन छीन ली और अंधाधुन लगान वसूली ने कैसे उनके ऋण और ब्याज के दुष्चक्र में फंसा दिया। मतलब उन्होंने इतने टैक्स लगा दिए, इतना ब्याज लगा दिया कि वो अपनी ही जमीन गिरवी रख रख के बेघर हो चुके हैं। ये वही समस्या है जिसने आगे चलकर प्रेमचंद ने गोदान में तथा रेणु ने मैला आंचल में सूक्ष्मता से दिखलाया है। गुप्त जी लिखते हैं, मतलब यही समस्या आगे प्रेमचंद ने लिखी गोदान के अंदर। वो उसमें भी क्या था, भूमि नहीं है तो लोग गरीबी में फंसे हुए हैं, ब्याज में फंसे हुए हैं, लास्ट में गोदान के चक्कर में जो और उधार ले लेते हैं, ऐसे ही होता है ना उसमें। तो वो लोग गरीबी के कुचक्र में फंसकर, ब्याज के कुचक्र में फंसकर लास्ट में मर ही जाते हैं। मैला आंचल में भी यही बताया गया है। ठीक है, अब गुप्त जी लिखते हैं, हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ, आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में, अधपेट रहकर फिर उन्हें कांपना हेमंत में। कहता अगर अच्छी फसल हो भी जाए तो उसका फायदा किसानों को नहीं मिलता। किसके पास जाता सारा? महाजन के पास, जिनसे उन्होंने उधार लेकर फसल उगाई थी। वो सारा धन, वो सारा अन्न ले जाते हैं और लास्ट में इतनी मेहनत करने के बाद भी हेमंत मतलब सर्दी में कांपने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता। अगला प्रसंग गुप्त जी लिखते हैं, गुप्त जी वर्तमान की दुर्दशा में साहित्यकारों की भूमिका बताना भी नहीं भूलते। साहित्यकार जो साहित्य लिख रहे हैं वे रीतिवादी मानसिकता पर भी चोट करते हैं, क्योंकि इन्हीं कवियों ने राधिका कन्हई को बहाना बनाकर अपनी ही वासनाओं को उद्घाटित किया तथा साहित्य अपने दायित्वों से भटक गया। मतलब राधा और कृष्ण को के प्रेम को लेकर के इन्होंने अपनी खुद की वासना को तृप्त करना चाहा, अपने राजाओं को तृप्त करना चाहा और सही मार्ग पर सही साहित्य लिखने से ये वंचित रह गए। उन्होंने लिखा, भगवान को साक्षी बनाकर यह अनंगोपासना है, धन्य ऐसे कविवरों को, धन्य उनकी भावना। मतलब जो भगवान को शस्त्र बनाकर, भगवान को साक्षी बनाकर अपने प्रेम को दिखाना चाह रहे हैं, ऐसे कवि धन्य हैं। वो समाज का कुछ भी भला नहीं कर सकते हैं, उनकी भावना ही खराब हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। अगला प्रसंग लिखते हैं, गुप्त जी ने अंग्रेजों की शिक्षा नीति का भी विरोध किया, क्योंकि मैकाले नीति पर आधारित शिक्षा व्यवस्था भारतीयों को मानसिक गुलाम बना रही थी और उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व करना नहीं बल्कि शर्म करना सिखा रही थी। लिखते हैं, वह सांप्रदायिक शिक्षा हमारे सर्वथा प्रतिकूल है, हम में हमारे देश के प्रति द्वेष मति की भूल है। मतलब वो ऐसी शिक्षा दे रहे थे कि जो हमारा अतीत है, जो भी हमारे, उसको गलत बता रहे थे, उन चीज़ों से हमें अलग कर दे, पृथक कर रहे थे, उनके अगेंस्ट कर रहे थे, अपनी रीति रिवाजों, अपनी परंपराओं से अगेंस्ट कर रहे थे। तो ये गलत था। भारत में शिक्षा का विकास नहीं हो पाना भी उनकी नज़र में एक बड़ी समस्या है। लिखते हैं, सैकड़ों पीछे यहाँ 10-20 शिक्षित जन नहीं, मतलब 100 में से 10 भी, मतलब 10% लोग भी शिक्षित यहाँ पर नहीं है। अब वर्तमान खंड की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं जो उन्होंने लिखी हैं। लिखते हैं, जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, लिखने चली अब हाल वह उसके अंतिम अपकर्ष का। मतलब जिस लेखनी ने, जिन कवियों ने भारतवर्ष का उत्कर्ष लिखा था, अपने अतीत का वर्णन किया था, वह अब भारतवर्ष का अपकर्ष मतलब उसका पतन भी लिखने जा रही है, उसका पतन लिख रही है। अब भारत कहो तो आज तुम क्या हो, वही भारत अहो, हे पुण्य भूमि कहाँ गई वह तुम्हारी श्री कहो। पूछ रहा है कि भारतवर्ष आज भी वही भारतवर्ष है, वो पुण्य भूमि जो पहले हुआ करती थी, उसका जो मान हुआ करता था, वो कहाँ चला गया। पानी बनाकर रक्त का कृषि कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ। मतलब अपने खून को पानी की तरह बहाकर जो किसान है वो खेती करते हैं और फिर भी अंत में उन्हें भूखा रहना पड़ता है, दिन रात को भूखे ही रहते हैं। देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से है इस आंच में वे निज शरीर चला रहे। शोणित मतलब खून, शोणित का मतलब भी खून होता है कि वो इतनी धूप में, इतनी गर्मी में अपना खून जलाकर हल चला रहे हैं। क्या लोभ है उन्हें, किस लोभ से वो अपने शरीर को जला रहे हैं? उन्हें तो अन्न भी नहीं मिलता भरपेट, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। कुछ रात रहते जगाकर चक्की चलाने बैठती,
हम सच कहेंगे उस समय में वे गीत गाने बैठती, पर क्या कहें उस गीत से क्या लाभ पाने बैठती, वे सुख बुलाने बैठती या दुख भुलाने बैठती। यहाँ एक स्त्री, घर की स्त्री के बारे में बताया गया है। पहले क्या करते थे, गेहूं वगैरह सब घर में पीसे जाते थे, सुबह 5 बजे ही चक्की चलाकर आटा पीसते थे। तो कहते थे अब उनके मन में वो सुख नहीं है। पहले क्या करते थे, अपना टाइम पास करने के लिए, काम को आसान बनाने के लिए गीत गाया करते थे। अब वो गीत अपने मन को बहलाने के लिए गाएं या अपने दुख को भुलाने के लिए गाएं। तो ऐसी स्थिति स्त्रियों की हो गई है। केवल विदेशी वस्तु ही क्यों, अब स्वदेशी है कहाँ, वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ। हम केवल विदेशी वस्तु के ही पीछे क्यों भागते हैं। आज भी कुछ चीज़ देखते हैं, हम ऑनलाइन देखते हैं कि ये चीज़ तो इंडिया में मिलेगी ही नहीं, हमें बाहर से मंगानी है। क्यों करते हैं ऐसा। स्वदेशी कहाँ है, जो वेशभूषा, जो भाषा हमारी थी वो कहाँ गई। अब सब कुछ विदेशी ही है। लोग अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, अंग्रेजी कपड़े पहनते हैं, तो मतलब भारत को तो उन्होंने भुला ही दिया है। विद्या बनी अब देख लो हम दुर्गुणों के दास हैं, है तो मनुज हम किंतु रहते दनुजता के पास हैं। कहता अब विद्या बिना हम क्या हो गए, हमारे सारे दुर्गुण हो गए, मतलब हमारे सारे गुण छुप गए हैं, क्योंकि हमारे पास विद्या नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है। हम है तो मनुष्य लेकिन जानवरों की तरह रहते हैं। दासत्व के परिणाम वाली आज है शिक्षा यहाँ, है मुख्य दो ही जीविकाएं भृत्या भिक्षा यहाँ। दासत्व परिणाम मतलब आज शिक्षा भी ऐसी है कि हमें दास बना रहे हैं, वो हमें नौकर बना रहे हैं, हमें वही शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम उनके काम आ सकें। हमें सिर्फ नौकर बनाने के लिए वो शिक्षा दे रहे हैं। जीविका के दो ही रास्ते हैं, भृत्यता मतलब या तो हम उनके इशारों पे नाचें या उनके दास बन जाएं या फिर भिक्षा मांगे। यही दो रास्ते हैं जिससे रोटी मिल सकती है। अब सिद्ध हिंदी की यहाँ की राष्ट्रभाषा हो रही, पर है वही सबसे अधिक साहित्य के हित रो रही। रीते पड़े अब तक अहो उसके अखिल भंडार हैं, तुलसी तथा सूरादि के कुछ रत्न ही आधार हैं। मतलब अब हिंदी जो राष्ट्रभाषा थी उसकी भी दुर्गति हो रही है, उसमें भी लिखने वाले लोग बचे नहीं हैं। सूरदास और तुलसीदास जैसे रत्न अब कुछ ही रह गए हैं हमारे देश के अंदर। उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया, उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया। कवि कर्म का मुक्ता बढ़ाना रह गया देखो जहां, बस वीर रस भी स्मर समर में हो गया परिणत यहाँ। अब कविता का उद्देश्य केवल श्रृंगार रस हो, लोगों को मन बहलाना, लोग आनंद देना, यही हमारी कविता का उद्देश्य रह गया है। कवि अपने कर्मों को भूल चुके हैं, उनके कर्म में सिर्फ कामुकता रह गई है, काम वासना उनके कर्मों में रह गई है। वीर रस तो कभी कभी जब पढ़ा जाता है, वीर रस कभी कभी लिखा जाता है जब युद्ध होते हैं तभी वीर रस आता है, नहीं तो सब कुछ श्रृंगार रस ही हो चुका है। होती रही गार्गी अनेकों और मैत्रेयी जहां, अब है अविद्या मूर्ति सी कुल नारिया होती वहां। क्या दोष उनका किंतु जो उनमें गुणों की है कमी, हाय क्या करे वे जबकि उनको मूर्ख रखते हमी। मतलब अब गार्गी और मैत्रेयी जैसी पढ़ी लिखी स्त्रियां नहीं होती हमारे देश के अंदर। हमारे इस देश की सारी नारियां अशिक्षित है, उनके अंदर गुणों की कमी नहीं है, इसमें उनका दोष नहीं है कि उनके अंदर गुणों की कमी है। हम मूर्ख हैं जो उनको ऐसा बनाकर रख रहे हैं, जो उनको शिक्षित नहीं कर रहे हैं, ये हमारी मूर्खता है। हाँ दीन बंदो क्या हमारा नाम ही मिट जाएगा, अब फिर कृपा कर्ण भी न क्या भारत तुम्हारा पाएगा। हाँ राम हाँ कृष्ण हाँ नाथ हाँ रक्षा करो, मनुज तो दो हमको दया में दुख दुर्बलता हरो। अब भगवान से लास्ट में प्रार्थना करता है, क्या हमारा नाम मिट जाएगा, क्या भारतवासी अब दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारा कण कण चला जाएगा। हे राम हे कृष्ण हे भगवान हमारी रक्षा करो, हमें मनुष्यत्व दो, हम पर दया करके हमें मनुष्य बने रहने दो और हमारी दुर्बलता को दूर करो।